मुबारक हो, 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 मुबारक हो। मेरे अत्तार की आमद, मेरे अत्तार की आमद, मेरे अत्तार की आमद, मेरे शेख तरीक़त की, अमीरे अहले सुन्नत की विलादत की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। मेरे अत्तार की आमद, अमीरे अहले सुन्नत की, मेरे शेख तरीक़त की विलादत की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। तो जनाब सबको बहुत बहुत मुबारक हो, सबको बहुत। मेरे को भी बोलो यार, मेरे को भी बोला यार, मुझे मुबारकबाद दो, मेरे पीर का जश्न विलादत है यार। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे निगराने शूरा को, मेरे निगराने शूरा को, मेरे अत्तार की आमद मुबारक हो, खैर मुबारक, खैर मुबारक, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आज गोया के एक शोर मचा हुआ है ना दुनिया में, हाँ, कि मतलब सरकार के गुलाम, सरकार के आशिक सादी की आज विलादत की तारीख है, गौसे पाक के सच्चे आशिक की विलादत की तारीख है, आला हजरत के सच्चे आशिक की विलादत की तारीख है, सच्चे इमाम आजम के सच्चे आशिक की विलादत की तारीख है। आज अहले बैत अतहार से टूट कर मोहब्बत करने वाले की विलादत की तारीख है। आज साहबा, तमाम साहबा कराम से मोहब्बत करने वाले की विलादत की तारीख है। और इन सब की मोहब्बतों का जाम मीठे हबीब की प्यारी प्यारी उम्मत को पिलाने वाले की विलादत की तारीख है। तो आज यूं शोर है हर तरफ। तो कई ऐसे होते हैं जो बैत के ताल्लुक से भी गौर कर रहे होते हैं। तो आज इंशाल्लाह जो बयान है उसमें बैत के ताल्लुक से भी है, पीर के ताल्लुक से भी है, और जैसे हर साल होता है बिलखुसूस मुरीद के ताल्लुक से होता है। आज मुरीद की रात है। आज हमें समझना है कि मुरीद के, पीर तो मिल गया, पीर तो मिल गया, अब देखना यह है कि हम मुरीद कैसे, और मुरीद को कैसा होना चाहिए मुरीद के ताल्लुक से। तो इंशाल्लाह ये कुछ बयान की तकसीम है। बैत कर लीजिए, बैत कर लीजिए, बैत से निकला है जिसका मतलब है बिक जाना। इस्तिलाह में, इस्तिलाही मायना में बैत से मुराद ये है कि इंसान अपना ताल्लुक, ये गौर से सुन लें, बाज नयों को शायद ये बात काम आ जाएगी कि बैत, क्योंकि बाज लोग बैत होने से थोड़ा घबराते हैं, क्या बैत नहीं, बैत नहीं, घबराना नहीं है, हो जाओ सारी घबराहट खत्म हो जाएगी। तो बैत से मुराद ये है कि इंसान अपना ताल्लुक किसी बाअमल नेक परहेजगार शख्स के साथ कायम कर ले और उसके वास्ते से हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक उसका सिलसिला मुत्तसिल हो जाए। बैत करना सुन्नत है और कुरान और हदीस से साबित है। चुनाचे सुलह हुदैबिया के मौके पर सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम अलैहिम रिदवान से बैत ली, जिसको अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊन अल्लाह। तर्जुमा कंजुल ईमान, वो और वो जो तुम्हारी बैत करते हैं तो वो तो अल्लाह ही से बैत करते हैं। इस आयत की तफसीर में मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, बुजुर्गों के हाथ तर बैत सुन्नत साहबा है, ख्वाह बैत इस्लाम हो या बैत तकवा या बैत तौबा या बैत अमाल वगैरह। वाह। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ताला अलैह हज़रत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत करते हैं अपनी सही में कि वो फरमाते हैं कि हमने रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुश्किल और आसानी में और खुशी और नाखुशी में और खुद पर तरजीह दिए जाने की सूरत में सुनने और इताअत करने पर बैत की।
और इस बैत की कि इस पर बैत की कि हम किसी से इसके इक़्तिदार के खिलाफ जंग नहीं करेंगे, और ये पूरी एक बैत का यहां पर बयान वहां मौजूद है। यहां तक कि ये बैत की गई कि अल्लाह ताला के बारे में किसी मलामत करने वाले की मलामत से नहीं डरेंगे। इस पर बैत की है रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रत जरीर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से नमाज की पाबंदी, ज़कात की अदायगी और हर मुसलमान के साथ खैर खाई पर बैत की है। लिहाजा हमारे उलमा लिखते हैं कि मौजूदा दौर में जो बैत की जाती है पीर कामिल जामे शरायत पीर के हाथ से, और उस पर तौबा वगैरह की जाती है, वो इन्हीं सिलसिलों को लेकर चला जाता है। तो बाज़ों को ये वसवसा होता है कि यार ये बैत किया तो बैत का कुरान हदीस बुजुर्ग सहाबा से ये पूरा एक सिलसिला चलता चला आ रहा है। इसको एक अच्छे से वर्ड, एक और वर्ड में अगर मैं कहूं तो ये एक स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी है, एक रूहानी ताल्लुक है, एक इंस्टीट्यूशन में दाखिला है, यूं समझिए आप, एक इदारे में दाखिला है कि अगर कोई शख्स चाहता है कि मेरी इस्लामी दीनी अखलाकी तरबियत हो तो उसे चाहिए कि वो इस स्पिरिचुअल क्लास का स्टूडेंट बन जाए, और इस जामे शरायत उस्ताद जिसको पीर कहते हैं उसकी शागिर्दगी में आ जाए, वो उसकी शरई अखलाकी और हर हवाले से तरबियत करता रहता है। गोया के कैरेक्टर बिल्डिंग होती है यहाँ पर, किरदार साजी होती है यहाँ पर, और यहाँ पर जहन और कल्ब की सफाई होती है। और इस दरबार में जिसे हम अमीर सुन्नत का एक पूरा सिलसिला कहते हैं, गौसे पाक का सिलसिला यहाँ चलता चला आ रहा है, अमीर सुन्नत आला हज़रत का, आला हज़रत गौसे पाक का, और यूं मुरीद बनाते हैं। तो ये जो सिलसिला खास तौर पर चलता है, यकीन माने मीठे मीठे मदीने का प्यारा प्यारा रास्ता दिखा देता है। तो ये एक स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी है, एक ताल्लुक कायम करना है अपना, कि यहां पर हमारी तरबियत होगी और होती है तरबियत। और रही बात अमीर सुन्नत के सिलसिले और दावत इस्लामी की, तो इसमें कैसी तरबियत हुई है ये दुनिया भर में मौजूद दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन का अखलाक आपको बता देगा। अल्हम्दुलिल्लाह कि दूर दूर तक दावत इस्लामी के इस्लामी भाई जो इस वक्त नेकी की दावत आम कर रहे हैं, सुन्नतों भरा काम कर रहे हैं, ये आप इनसे मिलेंगे। मुझे तो कई लोग ऐसे मिले, यहाँ मुलाकातों में भी आते रहे और दुनिया के बाज़ मुल्कों से मुल्क घूम कर आए। कहते यार एक बात आपकी कॉमन है, जिससे मिलो लगते सब एक जैसे ही हो, बोलते भी एक जैसे हो, दिखते भी एक जैसे हो। क्यों ना एक जैसे लगे, हम हैं ही एक के मुरीद, तो हमारा उस्ताद भी एक ही है, वो उसके अंदाज में। और ये बड़ी काम की बात, कमाल की बात होती है कि समझाते और सिखाते तो बहुत लोग हैं, लेकिन बदलना हर एक का बस में नहीं होता। और ये तो बदल भी रहे और सुन्नतों के सांचे में ढाल भी रहे। तो ये अल्लाह की बड़ी रहमत है। तो अगर कोई ऐसा बैत के ताल्लुक से जहन में कोई कंफ्यूजन होती है तो कंफ्यूजन रखने की कोई जरूरत नहीं है, कुछ नहीं जाता। सिर्फ आपको अपना एक जैसा कहते हैं ना, अभी आप दुनिया में कहीं भी बैठकर जब आप ऑनलाइन स्टूडेंट बन सकते हैं तो दुनिया में कहीं भी बैठकर स्पिरिचुअल स्टूडेंट भी बन सकते हैं। वहां पढ़ाने और सिखाने के लिए नेट का कनेक्शन जरूरी है, और यहां पढ़ने सीखने के लिए रूहानी कनेक्शन जरूरी है। और रूहानी कनेक्शन इस मादी कनेक्शन से बहुत मजबूत हुआ करता है। ये तो काफी दफा ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रूहानी कनेक्शन की बात ही कुछ और होती है। और ये जब एक बार जुड़ जाता है ना, फिर जब तक आप अपना स्विच ऑफ नहीं करते वहां से करंट आना बंद होता नहीं है। जिनके भी बल्ब बुझ जाते हैं ना, ये अपना ही बेचारे का उनका होल्डर उड़ जाता है, वरना लाइन में करंट आ रहा है, क्योंकि दूसरे बल्ब उसी की लाइन में जल रहे हैं जो तार में लगे हुए हैं। एक ही बल्ब था जो उड़ गया, तो फिर प्रॉब्लम पीछे ढूंढने की नहीं है, प्रॉब्लम उस बल्ब को देखने की है। या तो बल्ब का बल्ब वो क्या फ्यूज हो जाता है ना, बल्ब का अंदर का तार उड़ गया है या इसका होल्डर उड़ गया है। लाइन में करंट प्रॉपर आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। पीर क्यों बनाते हैं? पीर उमूर आखिरत के लिए बनाया जाता है, ये याद रखिए, ताकि उसकी रहनुमाई और बातनी तवज्जो की बरकत से मुरीद अल्लाह अज़्ज़ा वजल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नाराजगी वाले कामों से बचते हुए
अल्लाह को राजी करने वाले काम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार सके। यह है पीर बनाने का मकसद। ज़िम्नन और फवाइद बहुत होते हैं। बुनियादी तौर पर फायदा यह होता है कि पीर जो है ये मुरीद की जो मदद करता है ना, यकीन मानो मैं आपको बताऊं पीर कितनी। इमाम हज़रत सैयदना जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह, अब तवज्जो से सुनिए पीर क्या होता है। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह के एक मुरीद जो कि बसरा में रहते थे, गोशा नशीन थे, उनके दिल में एक रोज किसी गुनाह का ख्याल आया। इस बुरे ख्याल की नहुसत से उनका चेहरा स्याह पड़ गया, काला हो गया। गुनाहों की नहुसत से ख्याल आया, वो बड़े घबराए। 3 रोज तक इनकी चेहरे की स्याही कालक खत्म ना हुई। उसी दिन पीरो मुर्शिद का एक लेटर आया, उसमें लिखा था अपने दिल को काबू में रखो। क्या लिखा? अपने दिल को काबू में रखो। चेहरे की स्याही कालक धोने के लिए 3 दिन तक मुझे धोबी का काम करना पड़ा। यानी कि मैंने 3 दिन तक तुम्हारे लिए ये कोशिश की। यानी ये पीर की एक रोशन ज़मीरी थी। ये होता है पीर उम्र आखिरत के लिए। यानी कि यहां मुरीद गुनाहों की तरफ जा रहा होता है, वहां पीर अपने नूर ईमानी से अपने मुरीद को उन बुराइयों से, उन खराबियों से, खामियों से बचा रहा होता है। और हमने देखा है प्यारे इस्लामी भाइयों, हमने देखा है कि ये जो सिलसिला है जिसको अमीर सुन्नत बड़े शान से बयान के सिलसिला आली शान कादरिया रज़विया, ये जो सिलसिला है जिसको हम अत्तारिया सिलसिला भी कहते हैं, ये सिलसिला इतना अजीम है कि इस सिलसिले से वाबस्ता होने वालों को अल्लाह की रहमत से तौबा की तौफीक बहुत मिलती है, गुनाहों से बचने की सआदत मिलती है। और पीर साहब की दुआएं, इस पीर साहब की बरकतें, तो ये पीर साहब जो होते हैं ना, पीरो मुर्शिद, जबकि हो जामे शराइत, ये याद रखिएगा। सही अकीदा सुन्नी मुसलमान हो, आलिम हो, फारसी के मुअल्लिम ना हो, और उसका सिलसिला रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुनक़ता ना होता हो, कहीं भी तसलसल टूटता ना हो, बिल्कुल प्रॉपर सिलसिला रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जाकर मिलता हो, विदाउट एनी कनेक्ट, कोई भी डिस्कनेक्ट ना होता हो। ये 4 शराइत मेरे आका आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने लिखी हैं। आंखें खोलो कि किससे बैत कर रहे हो, वो कौन है जिससे बैत कर रहे हो, उसके फराइज़ और वाजिबात कैसे हैं, वो नेकी तकवा और परहेजगारी में कैसा है। हर तरह से जिसकी जो 4 शराइत है वो देखो तो सही। और जब आप देख लो कि हाँ ये जामे शराइत है, आशिक रसूल, सही अकीदा सुन्नी मुसलमान होगा या आशिक रसूल, तो फिर उसके हाथ में हाथ देकर यानी उससे बैत हो जाओ। अब बैत होने के बाद अब आंखें बंद कर लो, क्या अब इंशाल्लाह ये आपको आपकी मंजिल तय कराता चला जाएगा, ये आपको आपके रास्ते पर चलाता चला जाएगा। अब घबराना नहीं होता। बाज लोग कहते जनाब अब बड़े हो गए, उंगली पकड़ने की हाजत नहीं है। अपना समझना यह है कि जब तक उंगली पकड़ के चल रहे हो ना, अगर ठोकर भी लगी तो गिर रहोगे नहीं, पकड़ लेगा पीर। बाज लोग पीछे तो चलते हैं, पकड़ना छोड़ देते हैं। ये हाथ ऐसा थोड़ी है कि एक पकड़ेगा तो दूसरे के पकड़ने की जगह नहीं है। नहीं, गौसे पाक के लिए तो हम एक अरसे से कह रहे हैं, तेरे हाथ में हाथ मैंने दिया है, तेरे हाथ है लाज या गौसे आजम, कसम है कि मुश्किल को मुश्किल ना पाया, कहा हमने जिस वक्त या गौसे आजम। तो पकड़ के चलना होता है, यानी प्रॉपर हिदायतों के साथ चलना होता है, थोड़ा जिगजैग नहीं होते वरना फिर गिर जाता है। तो मुरीद को चाहिए कि अपने मुर्शिद को पकड़ कर चले और इनकी पूरी हिदायत पर चले। इंशाअल्लाह वो पीरो मुर्शिद अल्लाह की रहमत से, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से, अपने नूरे ईमानी से अपने मुरीद को जो तहफ़्फ़ुज़ फराम करते हैं, इनके अकायद और अमाल की जो हिफाजत की जाती है, इनको इल्म और अमल का जो पेकर बनाया जाता है, वो फिर अपनी मिसाल आप होता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम देखते हैं अमीर सुन्नत को अल्लाह ताला ने नवाजा है
कि इनके साथ वाबस्ता होने वाले बाअमल बने, वो कहने को नहीं बने, देखने को बने, इमाम बने, हाफिज बने। आज इस वक्त जिस पर मैं बयान कर रहा हूं, आपके इल्म में होना चाहिए कि अमीर सुन्नत का फैजान है, अल्हम्दुलिल्लाह पीर मुश्किल का फैजान है। 13,000 से ज्यादा उलमा फारिग हो चुके हैं। उलमा, इस्लामी भाई, इस्लामी बहने, 13,000 से ज्यादा सोसाइटी को अमीर अहले सुन्नत ने उलमा प्रोवाइड किए हैं। मोर देन 92,000, 92,000 से ज्यादा हाफिज प्रोवाइड किए हैं, लाखों मुबल्लिगीन प्रोवाइड किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हजारों मसाजिद, हजारों इमाम और लाखों मुबल्लिगीन, लाखों, मैं कहता हूं इतने सफात भी कर दिए हैं। ये सब कुछ ये क्या है कि जब आपके करीब कोई आता है तो वो ऐसा नहीं होता, मगर थोड़े अरसे के बाद फिर वो देखने जैसा हो जाता है। अल्लाह उसको तकवा और परहेजगारी का रास्ता दिखा देता है, उसको बरकत नसीब होती है। अल्हम्दुलिल्लाह ये दावत इस्लामी का फैदान है। अमीर सुन्नत एक पीर के साथ साथ एक ऐसा तंजीमी निजाम लेकर आए हुए हैं, और ये एक साथ लेकर चलना ये कोई आसान काम नहीं है, ये इतना आसान काम नहीं है। ये उलमा और मशाइख और जो इस बात को समझते हैं, समझते ये आसान काम नहीं है। ये बड़ी अक्ल, बुर्दबारी और दानिशमंदी की जरूरत होती है यहां पर। और अल्लाह ताला ने ये जामे शराइत पीर को ये सारी चीजें भी अता फरमाई हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह फैजान तेरा आम है इलियास कादरी। सुन्नत की खुशबुओं से ज़माना महक उठा, सुन्नत की खुशबुओं से ज़माना महक उठा। फैज़ान तेरा है, फैज़ान तेरा है, इलियास कादरी, मेरे पीर का ये नाम है, इलियास कादरी। तन्हा चला तो सांस तेरे हो गया जहां, तन्हा चला तो सांस तेरे हो गया जहां। मीठा तेरा कलाम है, मीठा तेरा कलाम है, इलियास कादरी, मीठा तेरा कलाम है, इलियास कादरी। अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका वल ज़मीन, अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका वल ज़मीन, करते तुझे सलाम है, करते तुझे सलाम है, इलियास कादरी, करती तुझे सलाम है, इलियास कादरी। मुझे लगता है ये शेर भी सुन रहा था ना, करती तो ये सलाम है, तो दो चार खास जमीनें जहन में आ रही थी।